ये बच्ची मुश्किल से 4-5 वर्ष की होगी और मजबूरी किस कदर कि अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से इन्हें खाना बनाना पड़ रहा है और इसके नीचे ये अपने परिवार को लेकर रहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 7 थे। पैसा मांगे थे 10-5 हजार, हमारे लग गरीब मने है, हमारे लगाई पैसा मांगे। जरा सोच लीजिए, इतनी इनकी गरीबी जो कि चरम पर है और इनकी गरीबी पर अट्टहास हो रहा है। अरे शर्म नहीं आती कि पैसा मांग रहे हैं अत्यंत गरीब इंसान से, पैसा की डिमांड आपसे करते हैं और इसीलिए आपको आवाज नहीं दे रहे हैं। हाँ, घर के बारे में, अब तीनों भाई के बारे में सब उधर ही गवान, हमके घर आवास तीनों भाई को नहीं मिला है। हाँ, ये नीचे रहते हैं, आज 1 महीना हो गया, अब 3-3 साल के हो गया। आवास के पास गया तो नहीं दिया, 10,000 पैसा मांगते हो। गरीब आदमी हम कहाँ पाए कि 10,000 दें तो आवास पाए। दोस्तों, इस वक्त मैं देवसर के ग्राम पंचायत सहुआर में हूं और क्या दिखाने आया हूं आप लोगों को बताता हूं। मैं आपको आपकी स्क्रीन पर यह एक टूटा हुआ घर दिखाई दे रहा है। मैं यह घर दिखाने आया हूं और इस घर के मालिक हैं, हाँ, आपके स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम लखन। राम लखन जी का यह घर है जो कि अब पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है। राम लखन कोल, राम लखन कोल। अच्छा, ये बताइए, घर की हालत आपकी कब से है? आज ये 1 महीना हो गया, वहाँ घर उजड़ गया, सब टूट गया है। आज 3 साल से इसके घाव है, हम लेके फिर रहे हैं। हाँ, इसको घाव है? मलकिन की, आपकी पत्नी है? हाँ, पत्नी की। हाँ। हाँ। पहले दोस्तों, इनके दुख का पारोबार अनंत है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिए कि इनके साथ सरकार और सिस्टम ने किस प्रकार से साजिश रची है। मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि हमारे साथ हैं और इनके घर की एक्चुअल कंडीशन दिखाने की कोशिश करें। दोस्तों, ग्राम पंचायत सहुआर अंतर्गत छीवा गांव आता है यह, और जरा देखिए, मैं इनके घर में प्रवेश करता हूं, जरा देखिए क्या हालत है। ये बच्ची मुश्किल से 4-5 वर्ष की होगी और मजबूरी किस कदर कि अपनी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से इन्हें खाना बनाना पड़ रहा है। क्या यही है सक्षम मध्य प्रदेश? क्या इसी मध्य प्रदेश और भारत की कल्पना करते हैं माननीय शिवराज जी और मोदी जी? सरकार के समस्त दावों की पोल खोल रहा है इनका यह घर। इस घर में छत नहीं है, लकड़ी टूट चुकी है। आप हमें कुछ दिखा रहे थे जब हम आए, और ये देखिए, इनके पास घर तक नहीं है। दोस्तों, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये पेड़ के नीचे रह रहे हैं। जरा देखिए, ये इनका सिर्फ 2 कमरों का घर था और आज यह खंडहर हो चुका है। लकड़ी टूट चुकी है, सिर्फ दीवार खड़ी है और ये इनका बिस्तर पड़ा हुआ है। कितनी दयनीय स्थिति है दोस्तों। मैं यहां से बाहर चलता हूं और आगे चल के आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। हर कुछ आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। दोस्तों, एक तो इतनी सकरी जगह, लड़की की दयनीय कंडीशन हमने आपको दिखा ही दी कि इस बच्ची को, 5 से 6 वर्ष की बच्ची को मजबूरन में धूप में खाना बनाना पड़ रहा है। ऐसे सक्षम और समर्थ मध्य प्रदेश को लेकर हम क्या करेंगे, जहां पर हमारे भाई, हमारे बंधु तड़प रहे हैं। दोस्तों, मैं बाहर आता हूं और ये जब इनका घर टूट चुका है, इनके घर के ऊपर छत नहीं है, तो सवाल उठता है कि ये रहते कहाँ हैं। और आपको ताजुब होगा, ये 21वीं सदी है, 2022 चल रहा है और इनको पेड़ की छांव में रहना पड़ता है। पेड़ की छांव में ये अपना रात दिन गुजारते हैं और ये वही पेड़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये कटहल का वही पेड़ है जिसकी मैं बात कर रहा हूं और इसके नीचे ये अपने परिवार को लेकर रहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 7 थे। और आपकी वाइफ? और उसको 3 साल से परेशानी में घूम रहे हैं, पच का घाव है। हाँ। उनके 3 साल से घाव है और घाव से आप परेशान हैं। जरा सोचिए, अभी तो आपको और ताज्जुब होगा जब मैं दिखाऊंगा प्रशासनिक अधिकारियों की और सत्ता पर काबिज लोगों की उपेक्षा
के शिकार कैसे हुए हैं। अच्छा ये बताइए, 7 बच्चे हैं आपके, एक आप और एक आपकी बीवी मिला के 9 लोग हुए। आपको राशन कितना मिलता है? राशन हो गया 2-4-5 किलो दे देते हैं, हो गया। जरा ध्यान से सुनिए, कितना राशन मिलता है? 2-4-5 किलो दे देते, 5 किलो 10 किलो हो गया, 10 किलो बस। और बच्चे परिवार में 9 लोग हैं और 9 किलो राशन देते हैं। वाह रे शिवराज सरकार, अगर ऐसे ही आपके सत्ताधारी इन पर जुल्म करेंगे तो ये मान के चलिए कि हमारा मध्य प्रदेश सशक्त और सक्षम मध्य प्रदेश नहीं हो सकता है। ये इनकी वाइफ हैं जो कि स्वस्थ नहीं है, इनके एक बड़ा घाव है और वो, आप आ जाइए साथ में, आप कैमरा मैन से बोलूँगा कि ज़रा इनके नज़दीक आएँ और दिखाने की कोशिश करें। आप हो गया, उनके घूमने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे दूर से दिखा दें। इतना बड़ा हो गया, खोलने की आवश्यकता नहीं है उसको, उसे खोलने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों मैं स्तब्ध हूँ इनकी गरीबी देखकर, इनकी मजबूरी देखकर। क्या गरीब होना गुनाह है क्या? बीमार होना गुनाह है क्या? बार बार सवाल खड़ा होता है। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि शिवराज सिंह जी अपने हाथों से इन्हें राशन प्रोवाइड कराने नहीं आएंगे, इन्हें इनका घर बनाने नहीं आएंगे, लेकिन उनके अंडर में जो भी कर्मचारी हैं, जो भी सत्ताधारी हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि ऐसे प्रताड़ित लोगों को आवास प्रदान करें, उन्हें भोजन प्रदान करें। दोस्तों मैं अवाक रह गया इनकी गरीबी देखकर। और ये पेड़ का वही, ये कटहल का वही पेड़ है जिसमें इनका पूरा का पूरा परिवार 9 लोगों का और रात को निवास करता है। खटिया के नाम पर एक छोटा सा खटोला आपको दिख जाएगा, जमीन में ही सोते हैं और वहाँ पे इनकी बच्ची जो कि मुश्किल से 5 से 6 साल की रही होगी, आपको खाना बनाती हुई दिखाई दी है। शायद गरीबी के पीक पर इनका परिवार है और प्रशासन को इसकी कोई सुध नहीं है, सत्ताधारियों को इसकी कोई सुध नहीं है। हम इनके पास आएंगे और इनसे कुछ और जानकारियां लेंगे। अच्छा ये बताइए, इतनी सारी समस्या हुई है, ग्राम पंचायत में सरपंच और सेक्रेटरी होते हैं, क्या आपने उनको जानकारी नहीं दी कि मैं इतना गरीब हूँ, इतनी हमारे साथ समस्या है? सब कुछ कह रहे हैं, गरीबी हालत में गन सरपंच सेक्रेटरी लगे हमके घर में वास दे दे, कुछ नहीं दिए। हाँ कब से जा रहे हैं आप उनके पास? आज 3 साल से नहीं गए, 4 साल से हमके घर दे दे, घर नहीं आ रहा है कि नहीं देता है। 3-4 साल से अब हमके घर दुआर नहीं देता है। अब आज 3-4 साल हो गया, अब गन आवास काटी, सरपंच लगेगा, सेक्रेटरी लगेगा, क्यों सुनते नहीं है, नहीं दे रहा है। देखा था आवत है, आते चुप पे चला जाते, कोई मतलब नहीं। हाँ आपने मांग की होगी आवास की, तो आवास आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या समस्या है उनको आवास देने में आपको? अब हम का बताई क्या समस्या है उनके। हाँ पैसा मांगे थे 10-5 हजार, हमारे गरीब मने है, हमारे लगाई नहीं, पैसा मांगते हैं। हाँ। जरा सोच लीजिए, इतनी इनकी गरीबी जो कि चरम पर है और इनकी गरीबी पर अट्टहास हो रहा है। अरे शर्म नहीं आती कि पैसा मांग रहे हैं अत्यंत गरीब इंसान से, पैसा की डिमांड आपसे करते हैं और इसीलिए आपको आवास नहीं दे रहे हैं। हाँ। दोस्तों मुझे जिन व्यक्ति ने फोन करके बताया, उनमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने बताया कि शुभम भाई ऐसी इनकी हालत है कि इनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती है। गांव वाले कोशिश करके उन्हें रोटी प्रोवाइड कराते हैं। आ जाइए आप हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। आप कुछ बता रहे थे कि इनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। नहीं, देखिए सर, हम हर वक्त की इनकी रोटी की व्यवस्था करते हैं, पर कब तक करेंगे जी? कब तक करेंगे? ये बड़ा सवाल है, कब तक करेंगे? हेल्प कोई करेगा अभी तो कब तक करेगा? कब तक करेंगे, बस यही बात है कि कब तक इनका हम, नहीं तो इनकी माँ जब से मरी है तब से आज तक हम इनका माँ चिर्री से मरी थी, आज लगभग 20 साल से ऊपर हो गया, तब से इन बच्चों का सेवा पालन पोषण मैं ही कर रहा था। पर हर बार सरपंच सेक्रेटरी से हाथ जोड़ते हैं, हम इनके गर्जे हाथ जोड़ते हैं कि इनका दे दो। इनका बाप मर गया और आवास इनके बाप से के नाम से आया, हम कल ट्रांसफर कर दीजिए, वो भी नहीं किए। कितना आवास आया था इनके पिताजी के नाम से? एक आवास आया था। एक आवास आया था। हाँ, उसका पैसा आज तक रिटर्न नहीं करवा पाए।
जरा सोचिए, ये कुछ बता रहे हैं, क्या क्या है आपकी बात? हमको ये बात है कि ये आप घर के बारे में कुछ बता रहे थे। घर के बारे में, अब तीनों भाई के बारे में सब उधर ही गवाह न, हमके घर आवास तीनों भाई की नहीं मिला है। हाँ, ये जो आप दोस्तों आपको स्क्रीन पर घर दिखाई दे रहा है, ये दरअसल इनके पिताजी का घर है और जो इनको हिस्सा मिला हुआ है, इनका हिस्सा निकल चुका है, गिर चुका है और इसी वजह से इस पेड़ के नीचे रहते हैं। इनके भाइयों की भी हालत इन्हीं के जैसे है, खंडहर में इनके भाई भी रह रहे हैं। इनके पिताजी के नाम से आवास भी आया था, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई और वो पैसा उनके बच्चों पर अर्थात इन लोगों के पास ट्रांसफर नहीं हुआ, जो कि 2 साल से ऊपर का वक्त बीत चुका है। दोस्तों, यह वीडियो दिखाने का उद्देश्य हमारा यह था कि जरा देखिए कि अपने गांव देश में, अपने समाज में कैसे उपेक्षित लोग हैं। कहा जाता है ना कि गरीब हमेशा दबाया जाता है, और उसकी मिसाल आप इनको देख सकते हैं। इनके बच्चों की संख्या ज्यादा है, इनके 9 बालक बालिका मिलाकर हैं, और इस पेड़ के नीचे जब ये रहते हैं, इनकी पत्नी की हालत आपने देखी, इनकी हालत आपने देखी। जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में कैसे इनका परिवार सरवाइव करेगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। पेड़ पे के नीचे रहते हैं, आज 1 महीना हो गया, अब 3-3 साल के हो गया। आवास के पास गया तो नहीं दिया, इतने 10,000 पैसा मांगते हो। गरीब आदमी हम कहाँ पाए कि 10,000 दें तो आवास पाए। अच्छा, आप कुछ काम धाम नहीं करते हैं क्या? काम धाम क्या करते हैं, काम धंधा अब इसको हम लेके भागे कि इसको दवाई कराएं कि देखें कि हम काम करें। जरा सोचिए, परिवार में मालिक हैं और यही सिर्फ समर्थ हैं काम करने के लिए, क्योंकि इनकी वाइफ की हालत तो आपको हमने दिखाया ही। ये काम कैसे कर पाएंगे, इतने बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? अरे कम से कम चाहिए सरपंच सेक्रेटरी को कि इनको आवास तो प्रोवाइड करा दें, इनके घर पर छत तो आ जाए, इन्हें 2 वक्त की रोटी तो मिल सके। और क्या आप कर पाओगे? दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, तो ताकि जो लोग इनके साथ गलत कर रहे हैं, सरपंच और सेक्रेटरी, चूंकि मैं भी इसी क्षेत्र का हूं, मैं अगर किसी सरपंच और सेक्रेटरी का पर्सनल नाम लेता हूं तो वो भी सही बात नहीं है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। बस हमारी कोशिश यह रहती है कि हमारे प्रयास से इन जैसे हजारों भाइयों का, लाखों भाइयों का, जो अभी भी वास्तव में गरीबी क्या है उससे झेल रहे हैं, उसे रोज देख रहे हैं, कुछ उनके साथ सलूशन हो सके। अपन सब परिवार लेके हम कटहर के पेड़ तक नीचे रही था। आज अब घर उधर गया है, पूरी लकड़ी टूट गया है, सब दिखाई दे रहा है। और किसान जो है तो गांव दादा भाई से मांग कर लड़कियों की खाना खवाई रहा है। जरा सोचिए, गांव वालों से मांग कर, और अभी भी इस सशक्त मध्य प्रदेश और सशक्त भारत में अभी भी भिक्षा मांग कर अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिए, ताकि इनकी आवाज, हमारी यह कोशिश ऊपर तक जाए, माननीय शिवराज सिंह तक जाए, और शिवराज सिंह जी के जो ये छोटे छोटे भांजे भांजियां हैं ना, माननीय शिवराज जी इनको देख सकें और इनके साथ न्याय कर सकें। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद।